हेलो जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या स्ट्रगल्स हैं, उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्या आने वाला है, हर चीज़ देखेंगे हम। डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, मैसेजेस भी देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट हों। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे ना भी रेजोनेट हों और वो दूसरों के लिए हो। ठीक है, तो सिर्फ वही लीजिएगा जो आपके लिए हो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें। ठीक है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपके सामने आएगी तभी इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे। ठीक है, और यस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप सिर्फ और सिर्फ उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है, ना ही नॉर्मल मैसेज का आंसर दिया जाता है। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड प्लीज़ एक रिक्वेस्ट और है आपसे, सिर्फ और सिर्फ हाय हेलो मत लिखिएगा। ठीक है, अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं रीडिंग करवाने में तो यस, आप इन्फॉर्मेशन के लिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ हाय हेलो लिखने से क्या होता है कि कंफर्मेशन नहीं होती है कि सामने वाला पूछना क्या चाहता है, तो इसलिए प्लीज़ पूरा लिखें। तो यस, और अगर आप मैं जो हूँ, मैं टाइमलेस रीडिंग्स भी करती हूँ और जॉडिएक साइंस की सभी रीडिंग करती हूँ। करंट एनर्जीज़, करंट लव फीलिंग एनर्जीज़ जो होती हैं वो सब करती हूँ। करियर की रीडिंग करती हूँ। आप सब देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अभी मैंने अप्रैल मंथ की रीडिंग करी है जॉडिएक साइंस की, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको सब मिल जाएंगी। 2022 की ईयरली रीडिंग भी मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। गाइडेंस के लिए भी आपको मिल जाएगी वीडियोस, मेरी टाइमलेस रीडिंग्स हैं वो, तो आप सब देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और ये चलिए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू जेमिनी मिथुन राशि, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी, आपके माइंड में बहुत कन्फ्लिक्ट्स हैं, या आपके आसपास कुछ लोगों के साथ आपके कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के उनके पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जो देखने में मिल रहा है। चलिए हम क्लैरिफिकेशन भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड है आपका द लवर्स। ओके, थैंक यू, थैंक यू। यस, आप कोई पार्टनर, चाहे ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है या कोई भी पार्टनरशिप हो सकती है। ठीक है,
यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे कोई बात छुपाई है या चीट करा है आपको। मतलब बेसिकली अगर मैं कहूँ, धोखा भी हो सकता है। जी चुराने वाली जैसे एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं इस सिचुएशन में। और मुझे एक और चाहिए। कन्फ्लिक्ट है, किसी पार्टनरशिप को लेकर के कन्फ्लिक्ट है। या यस 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 यस। देखिए, आपके रिलेशनशिप में इस समय बहुत कन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत उलझन है और सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ओवर जिसे कहते हैं हो गई हैं और आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं। मेंटल क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। और हो सकता है कुछ चीज़ों से आप यहाँ पर बचने की कोशिश कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में या जिस भी पार्टनरशिप में आप हैं, ठीक है। मैं पार्टनरशिप वर्ड का यूज़ करना चाहूँगी क्योंकि कुछ लोग पर्टिकुलरली उस चीज़ को टैग लगा देते हैं कि सिर्फ रिलेशनशिप की रीडिंग हो गई है। तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है, ठीक है। तो ये उस सिचुएशन में ये जो भी पार्टनरशिप है आपका, इसमें बहुत कन्फ्लिक्ट्स मैं देख रही हूँ। मेंटल क्लैरिटी नहीं है, चीज़ें क्लियर नहीं है आपको। और ये भी मैं देख रही हूँ कि जिन चीज़ों की आपने उम्मीद करी थी इस पार्टनरशिप में, वो आपको उतना नहीं मिला है। तो इस समय आप बहुत दुखी हैं या फिर मैं कहूँ आप बहुत ग्रीफ में हैं कि जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला है, ठीक है। और इस वक्त अगर मैं कहूँ तो ये जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आया है और ये दोनों ही मेजर अरकाना है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक समय आपका चल रहा है। ये इनर कॉलिंग का भी कार्ड होता है, ठीक है, जजमेंट का कार्ड। तो आपको चीज़ें बेसिकली क्लियर हो रही हैं और अगर मैं कहूँ तो ये इस वक्त फैसले का समय है। किसी डिसीज़न पर कोई डिसीज़न लेने का समय है, लेकिन आप में से कुछ लोग मुझे इस डिसीज़न को लेने से बचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यस, ओके, थैंक यू एंजल्स। ओके, कंफ्यूजन्स बहुत हैं, ऑप्शंस भी बहुत हो सकते हैं आपके पास। यस, ऑप्शंस भी बहुत हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कंफ्यूजन्स आपको बहुत है, इल्यूजन्स, क्लैरिटी नहीं है। ऑप्शंस भी आपके पास बहुत हो सकते हैं कुछ लोगों के पास इस बेसिस पर। मतलब चीज़ें बहुत ओवर मैं कहूँगी इस समय आपको ना डिवाइन क्या बोल रहे हैं जेमिनी, कि अपने प्रोस्पेक्टिव को चेंज करो, देखने के नज़रिए को चेंज करो चीज़ों को, ठीक है। अगर आप वो डिसीज़न लेना चाहते हो, ऐसे नहीं ले पाओगे। अपने डिसीज़न को यहाँ पे अपने देखने के नज़रिए को आपको चेंज करना पड़ेगा जिस भी सिचुएशन को आप डील कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये हैंडमैन है। अगर आप इसे ऐसे करें तो ये पर्सन जो है सीधे तरीके से जो देख रहा है, ठीक है, वो उसे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये उल्टा टंग गया है एक पेड़ पर, ठीक है। और अब इसे जो भी दिखाई दे रहा है ना, वो एक अलग तरीके से दिखाई दे रहा है चीज़ें। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप कोई भी डिसीज़न लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि इसमें ज़रूरत है कि आपको या तो सामने वाले को अपनी तरफ रख करके आप देखें अपने आप को, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको वो डिसीज़न लेना है, तभी आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि तभी आपके जो भी, क्योंकि ये मुझे बहुत लोगों का ये मुझे रिलेशनशिप नज़र आ रहा है और यहाँ पे एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो दिल के मामले में यहाँ पर तभी एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप
इसी तरह से जैसे अभी तक आप सोचते आए हैं नेगेटिव थॉट्स में, इल्यूजन्स में रह करके कि चीज़ों की क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, तो उस वजह से आप फिर वो डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ कंफ्यूज रहेंगे, और अगर उस वक्त अगर ज़बरदस्ती अगर आप कोई डिसीज़न लेंगे भी तो भी वो गलत ही डिसीज़न होगा। तो आपको बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो अपना देखने का नज़रिया आपको बदलने की ज़रूरत है। चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए, ओके। चीज़ों को देखने का यहाँ पे नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा आपको दिमाग भी यूज़ करना पड़ेगा, या मैं कहूँ एक मैच्योरिटी के साथ डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस पर्सन को देखें, ये उल्टा तो लटका ही है, उसके साथ ही साथ अगर आप इसके हेड के पीछे देखें तो एक ऑरा है, या फिर इसे क्या बोलते हैं, क्राउन, जैसे वो चमक, सूर्य की चमक। तो उस वक्त जो आपके दिमाग में जो चीज़ें आएंगी, जिस तरीके से आप चीज़ों को देखेंगे, उस वक्त जब आप अपना परसेप्शन चेंज करते हैं, देखने का नज़रिया आप पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं देखने का, तो उस समय जो चीज़ें आप सोचेंगे ना, वो आपको सही फैसला लेने में मदद करेंगी, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है जल्दबाजी में कोई फैसला मत लें, ठीक है, या इन चीज़ों से बचने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यहाँ पे है। डिसीजन मेकिंग टाइम है ये, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे लोगों की लाइफ में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं आप एक बच्चे के या बच्चों के, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डिसीजन है लेना है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है समझदारी के साथ तभी आप वो डिसीजन ले सकते हैं, ओके। इन्हें मैंने एक कार्ड आई थिंक बीच में इंक्लूड कर दिया, ओके। आगे देखते हैं। यस, आपके माइंड में अगर मैं बोलूँ, आप बहुत कुछ सोच रहे हो जेमिनी, बहुत कुछ सोच रहे हो। मैं एक बार और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, आपके माइंड में ना बहुत कुछ चल रहा है, आप सोच तो बहुत कुछ रहे हो, आप भी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, आप जो भी जिस भी चीज़ से आप डील कर रहे हो, जिस भी आप क्या कहते हैं इसे ये जो है आप जो भी पार्टनरशिप है आपकी, या जो भी अगर रिलेशनशिप को लेकर के आप देख रहे हो, तो एक आप नई सिरे से शुरुआत करना चाहते हो, आप चेंज चाहते हो। लेकिन यहाँ मैं देखूँ तो अभी आप चाहते हो एक नई शुरुआत हो, एक नए सिरे से स्टेबल, क्योंकि अभी हो सकता है बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में हैं, बहुत भार है कि अभी अगर इस चीज़ को संभाला नहीं गया तो इसकी फाउंडेशन बहुत रॉन्ग जा रही है, या मैं कहूँगी स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो उसे संभालना या उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपको नहीं, मतलब आप जो है आप यहाँ पे स्टेबल एक शुरुआत चाहते हैं। आप चाहते हैं जिस तरह से भी ये शुरुआत हो, एक नए सिरे से शुरुआत हो और बहुत ही स्टेबल हो। लेकिन ना आप सोच तो बहुत रहे हैं अभी, लेकिन अभी एफर्ट्स आपके उतने नहीं जा रहे। दिमाग में तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आपके दिमाग में स्टेबिलिटी को लेकर के भी आप बहुत चीज़ें सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। इमोशनल भी आप हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। आप खुशियाँ चाहते हैं अपनी लाइफ में बेसिकली, और स्टेबिलिटी भी चाहते हैं आप, ठीक है। लेकिन इमोशंस भी बहुत अप एंड डाउन्स हो रहे हैं आपके, ओके। मैं ना ये कार्ड्स जो हैं इस तरीके से रख देती हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ पाए, ठीक है। ओके। दो कार्ड्स आए हैं, ओके। ओके, तो आई डोंट नो जेमिनी,
ये बहुत बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे लग रहा है। आई डोंट नो ये मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या ओके ठीक है दे देते हैं। ठीक है, द एम्प्रेस की एनर्जी है। देखिए कुछ लोगों की लाइफ में पास्ट में मुझे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व लग रही है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से ना आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज क्रिएट हुए हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन जो है भटक गया अपनी राह से, या जैसे मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है कि कोई लॉयल नहीं रहा है अपने पार्टनर को लेकर के। देखिए मैं बहुत बहुत क्लियर नहीं बोलूँगी, बाकी आप दो लोगों की खुद की एनर्जीज़ हैं, अपनी एनर्जी से मैच कीजिएगा। अच्छा नहीं लगता है कि मैं बहुत क्लियर करके बोलूँ, आप एनर्जीज़ को समझ सकते हैं जिन लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जैसे कि छुपाई गई हैं। ठीक है, एक पार्टनर जो है वो अपने दूसरे पार्टनर से लॉयल नहीं रहा है। ठीक है, अभी वो किसी भी तरीके का हो सकता है मैटर, चाहे वो मनी को लेकर के हो, चाहे वो फिजिकल इंटीमेटे मतलब कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो यहाँ कुछ पास्ट में ना कुछ इस तरह के इश्यूज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि पार्टनर से धोखा मिलना, ये मैंने जो आपको यहाँ बोला था ना, तो पास्ट में वो चीज़ आपके साथ हुई है। ठीक है, अब ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं। अब ये आपको देखना है, क्योंकि ये मैं किसी की लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी की फीलिंग्स को देख रही हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो चीटिंग तो डेफिनेटली यहाँ पे हुई है, और वो एक सीक्रेट जैसे ना छुपाया गया है, और वो सीक्रेट बहुत ही खराब सीक्रेट था। सीक्रेट इन द सेंस वो एक गलत सीक्रेट था वो, या फिर जो वो बात थी कुछ फर्टिलिटी को लेकर के हो सकती है। फर्टिलिटी इन द सेंस कि किसी और पर्सन के साथ। ठीक है, तो बेसिकली ये चीटिंग की एनर्जीज हैं। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे। ओके, हाँ, इसीलिए जो है कि आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे रिग्रेट की ऊर्जा में आए, बहुत अपने आप को बहुत दोषी फील कर रहे हैं, जो लोग खुद इस चीज़ में गलत थे। ठीक है, जो आप में से अगर जो खुद लोग और जिनके पार्टनर गलत थे, वो लोग जो है ऐसा फील कर रहे हैं कि उनके साथ बहुत मतलब ऑब्वियस है बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और वो ये सब डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन वो उन्हें जो इस रिलेशन में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ठीक है, तो या फिर इस पार्टनरशिप में जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। ठीक है, ओके, तो यस आप लोगों का जो मैं अगर कहूँ जेमिनी, तो आप लोग मैंने अगेन मैंने बोला कि आप लोगों के मन में एक नई शुरुआत आप चाहते हैं। ये वो है कि आप जैसे कि अब दिल के मामले में ना एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट। ठीक है, बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, या ऐसा सोच रहे हैं कि अब मुझे एक न्यू स्टार्ट कर लेना चाहिए आने वाले समय में। मतलब क्योंकि अब शायद कुछ खोने के लिए बचा नहीं है। अभी सब चीज़ें जैसे कि ऐसी हैं कि अभी किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, या फिर कुछ बचा नहीं है बेसिकली, अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ, खोने के लिए। ठीक है, ओके, तो आगे हम देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। ओके ओके, ठीक है, ये ओके। तो देखिए जेमिनी, मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है, देखिए ये है रिकंसिलिएशन का मैसेज। ठीक है, पार्टनरशिप का मैसेज, एक पार्टनरशिप का मैसेज आप कह सकते हैं।
बिजनेस में है तो जैसे कि आप अपना वर्क कर रहे हैं, पार्टनरशिप में हो सकता है। और अगर वाकई में आप अगर ये रिलेशनशिप को लेकर के देख रहे हैं तो ये रिकन्सिलिएशन का मैसेज है। आने वाले 3 महीने आपके लिए, 2 से 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप आने वाले 2 महीने में कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं जिसके साथ आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत ही समझदारी के साथ। और मुझे यहाँ पे आपके इश्यूज जो हैं आने वाले या 3 से 5 महीने में आपको दूंगी, टोटल 5 मंथ्स में आपकी ये चीज़ें रिजॉल्व होने वाली हैं। ये जितने भी इश्यूज चल रहे हैं ना आपके, उनका आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। और आप वो मुझे डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं और आपकी स्थिति मुझे बैलेंस में आती हुई दिख रही है, ठीक है। बैलेंस में आती हुई मतलब ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से बैलेंस में आ जाएंगी, लेकिन ये जो इस समय अप एंड डाउन चल रहा है वो स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आने वाले 5 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। 2 महीने, 2 से 3 महीने में आप कोई डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिकन्सिलिएशन के हाई चांसेस हैं, हाई चांसेस। और आपको यहाँ पे परिवार का साथ भी आपको मिलेगा, ठीक है। और कोई पर्सन है, अगर मैं कहूँ, कोई पर्सन आपकी मदद कर सकते हैं इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में, ठीक है। कोई पर्सन, कोई गुरु हो सकते हैं आपके, कोई बड़े ऐसे व्यक्ति, या फिर अगर आप किन्हीं गुरु में विश्वास करते हैं तो या तो वो गुरु हो सकते हैं, या फिर उन्हीं में कोई, जैसे होते हैं ना कि आप जिस जगह पे जाते हैं, जिन गुरु को आप मानते हैं और भी लोग मानते हैं, उन्हें हम संगत बोलते हैं। तो उनमें से कोई पर्सन हो सकता है आपकी मदद करे, या कोई ऐसा पर्सन जो बहुत रिलीजियस हो, या वो जो बहुत डिवाइन से कनेक्टेड हो, ठीक है, जो बहुत पूजा पाठ वगैरह करते होंगे, ठीक है, रिलीजन में मानते होंगे, वो आपकी इस सिचुएशन में मदद करेंगे, ठीक है, ओके। और लेकिन अगर हम आपकी अभी खुद की अगर मैं बात करूं, जेमिनाई, आपकी अगर मैं सिचुएशन की बात करूं, जो मुझे डर था ना वही आया, ठीक है। आप पहली बात तो बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है, और बहुत आपका दिमाग तेज़ दौड़ रहा है, बहुत घोड़े की तरह दौड़ रहा है। और आप जो है, जैसे कि इस समय अगर आपसे बात करी जाए सिचुएशन को लेकर के, तो आप में बहुत गुस्सा है, जैसे कि आप बस काट देंगे, फाड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस है, जो भी है इस चीज़ को लेकर के गुस्सा बहुत है आपके माइंड में, ठीक है। और आप किसी ना किसी भी स्थिति में सिचुएशन से जीतना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी टर्म पर हो, किसी भी कंडीशन पर हो, आपको बस इस सिचुएशन में अपनी जीत चाहिए, ठीक है। इस सिचुएशन को निपटाना है आपने, मैं ये बोलूँगी बस। और बहुत जल्दी आपको पड़ी है कि बस फटाफट से ये डिसीज़न लेना है और कट करना है। जैसे कि आप कट करने इस सिचुएशन में किसी को जा रहे हैं, कट करने इन द सेंस किसी इस सिचुएशन को ही ख़त्म करने जा रहे हैं, आपके अंदर बहुत जल्दबाजी है, ठीक है। लेकिन इधर अगर मैं आपकी इंटेंशंस की भी अगर बात करूं तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। येस, ये एक चीटिंग की या फिर ये मैं कहूँगी आप किसी भी टर्म पर उस पर्सन को हराना चाहते हैं या इस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। अब वो चाहे सही हो या गलत हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। गलत अगर रास्ता अपनाना पड़े तो आप वो भी अपनाएंगे, ये वो ऊर्जा है, ठीक है, जो कि गलत है। मैं आपको ये भी बोलूँगी, ठीक है, इट डज़ंट मैटर कि आप लोग कुछ भी बोलें, लेकिन जो ऊर्जा आई है, जिनसे भी ये मैच हो रहा है ना, ये रॉन्ग है डियर। गुस्से में इंसान क्या करता है, गुस्से में इंसान गलत फैसला लेता है। ये इस कार्ड को आप समझते हैं, ये जो कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये क्या बता रहा है कि आप गुस्से में ना खुद के ही हाथ पैर काट लेंगे। आपको ऐसा लगेगा इस समय, जब आप ऐसा कोई कदम उठाने का अगर सोच रहे हो ना, और अगर आप उठाते हो, भगवान ना करे अगर आप उठाते हो, तो उस समय तो आपको लगेगा कि आप जीत गए। अंत में हार आप ही की है, आप ही की होगी वो हार। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बैड कर्मास को ऐड कर दिया। एक बात याद रखिएगा, अगर आपके साथ कोई बुरा हुआ है ना, अपने आप को प्योर रखो, अपने अंदर ना
वो एक बदले की भावना को मत आने दो जेमिनी, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल प्योर रखो, डिवाइन पे छोड़ दो उस कंडीशन को और उस पर्सन को, ठीक है, जिसने गलत करा है। कर्मा पे बिलीव करो। मैं बिलीव करती हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक बार नहीं 1000 बार देखा है, ठीक है। यही है कर्मा, जो बोओगे वो पाओगे, वो ही मिलेगा, चाहे वो किसी ने भी करा होगा, अभी नहीं तो कभी मिलेगा, ठीक है। तो जिसने जो कर्मा गलत करा है उसको वो बैड मिलेगा, उसका उसका रिजल्ट उसे देखने को मिलेगा, अभी नहीं तो तभी। लेकिन ये आपका काम नहीं है, ये भगवान जी का काम है, ये डिवाइन का काम है, ठीक है। ये आप उन पर छोड़ दो, अपने थॉट्स को प्योर रखो। अगर आप अपने थॉट्स को प्योर रखोगे ना, तो आपको भी देखने को मिलेगा कि हाँ उसके साथ हुआ क्या है। अगर आप अपने प्योर थॉट्स रखते हो, आप सिर्फ ये बोलो कि हे प्रभु, मेरे साथ जो भी हुआ, मैं उस पर्सन का बुरा नहीं चाहता या नहीं चाहती, मैंने उसे आपके हवाले कर दिया है, ठीक है। आप जाने, आप ही देखेंगे, ठीक है। भगवान के कहते हैं ना, डिवाइन के घर में देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। देर भले ही लगेगी लेकिन नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो यहाँ देख रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी सिचुएशन है। चीज़ें बहुत स्लो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर नकारात्मकता है, ठीक है। सिचुएशन बहुत नेगेटिव है, थॉट्स बहुत नेगेटिव हो रहे हैं इस सिचुएशन को या इस चीज़ को लेकर के, इस जो भी कंडीशन है। तो इस वजह से दिक्कत ये आ रही है कि आप तो बहुत जल्दी ये चीज़ें करना चाहते हैं जो कि रॉन्ग भी हैं, ठीक है, किसी भी कंडीशन पर। लेकिन यहाँ जो सिचुएशन है बहुत धीरे धीरे चल रही है। क्यों? क्योंकि वो आपको सेव करना चाहते हैं। यहाँ साफ है, यहाँ साफ है, वो आपको सेव करना चाहते हैं। अगर आप देखें तो इसमें भी ये पर्सन पूरी तरह से प्रोटेक्टिव है। इसने, अगर आप इस वाले में देखेंगे तो इसमें जैसे कि ये इसका हाफ, ये जो पूरा माउथ भी कवर नहीं है, अगर आप इन्हें देखेंगे तो ये पूरा कवर्ड है। क्यों? क्योंकि अभी आप जो भी करने जाएंगे ना जल्दबाजी में, वो गलत फैसला होगा। तो आपको बोला जा रहा है धीरे धीरे बढ़ो आगे, पहले अपनी नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करो, डिवाइन के हवाले कर दो, तो आपको आपका चीज़ें सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा, चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी जो आपकी सिचुएशन है, जो मैं स्थिति की बात करूं तो आपके आसपास अभी समय बहुत धीरे चल रहा है, सिचुएशन बहुत, चीज़ें बहुत धीरे स्लो चल रही हैं, ठीक है। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, तो ये आपका, हाँ ओके, एक कार्ड और लूँगी मैं, देखते हैं। अच्छा, यस, ये 8 नंबर का कार्ड है, जमेना कर्मा का कार्ड होता है 8 नंबर का कार्ड। देन हमारे पास है 4 नंबर का कार्ड, स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, एम्परर का कार्ड है, ठीक है। और ये भी 4 नंबर का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑल एंड ऑल कहूँ तो यहाँ ना आपको जो, अगर मैं आपके फियर्स की बात करूँ, होप्स या डिज़ायर जो भी हैं, आप कुछ भी समझ सकते हैं इसे। यहाँ आपको डर है, आपके मान प्रतिष्ठा, या फिर जो आपने कमाया है, कमाया इन द सेंस सिर्फ मनी नहीं, मनी भी हो सकता है, लेकिन मान प्रतिष्ठा जो है उसको खोने का डर है आपको। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सब बहुत मेहनत से कमाया है, कहीं ऐसी सिचुएशंस में ये डर आपके अंदर बैठा हुआ है। तो आपको इस चीज़ का डर है, फियर है कि कहीं ये सब खो ना जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इस चीज़ का कहीं ना कहीं आपको अंदर डर है। ओके, योर फाइनल आउटकम। इसे तो क्लियर करना पड़ेगा। यस, मैं समझ गई, मेरे को पहले ही लग रहा था, दैट्स वाई मैंने ये क्लियर करा है। देखिए,
मैजिशियन की एनर्जी है, ये आपका फाइनल आउटकम है, ठीक है। और अगर हम यहाँ कहें ये भी एक आपका क्या बोलते हैं उसे, इमीडिएट फ्यूचर था आपका, जो मैं बता चुकी हूँ। तो ये फाइनल आउटकम है जो आपका है, वो है मैजिशियन कार्ड। अब इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये है आपका माइंड, माय डियर जेमिनाई। ये जो आपका माइंड है ना, इस समय बहुत मैनिपुलेटिव हो रहा है, ठीक है। मैं कहूँगी कि जो भी है ना, फाइनल जो आपका आउटकम होगा आपके माइंड पर निर्धारित होगा, ठीक है। या मैं कहूँ कि जैसा आप सोचोगे, जैसा आप चाहोगे, उस पर फाइनल आउटकम होगा, ठीक है। आप चाहोगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी, आप चाहोगे तो चीज़ें अच्छी भी होंगी, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आपने डिसीजन लेना है, यहाँ आपको बोला जा रहा है आप इतने कैपेबल हो, ये मैजिशियन का कार्ड है, इसके पास सभी चीज़ें हैं, ठीक है। ये डिवाइनली गाइडेड भी है। एक्चुअल में ये वो सिचुएशन मैं बोलूँगी कि आप डिवाइनली गाइडेड है, लेकिन हमारे पास हमेशा हमारे 2 मन होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, ठीक है। एक एंजल साइड और एक डिविल साइड, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। तो दोनों ही बोलते हैं, अब हमें किसे फॉलो करना है वो हमें देखना है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद से ना अपने माइंड को ही मैनिपुलेट कर दें, अपने माइंड को ही घुमा दें। तो ये आप पर निर्भर करेगा कि आपको कठिनाइयाँ चाहिए या चीज़ें स्टेबल चाहिए, इक्वल बैलेंस बनाना है। तो ये जो है ये आपको तय करना है। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। देखिए जेमिनी, ये ना आप पर निर्धारित होगा, ठीक है। आपको अपने माइंड को सबसे पहले तो स्टेबल करना है। ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, सबसे पहली बात तो किसी की मत सुनिएगा। ये जो सबसे बड़ा मैसेज मिल रहा है आपको, मतलब बहुत सारे लोगों की तो खास कर नहीं सुननी है, क्योंकि सिचुएशंस क्या है क्या नहीं है वो आपको ज़्यादा बेटर पता है, ठीक है। आपको अपने सबसे पहले तो माइंड को शांत करना है, क्योंकि अगर 10 लोग आपको बातें बोलेंगे तो आपके दिमाग में वही चीज़ें चलेंगी। लोग अच्छा भी बोलेंगे, अच्छा कम बोलेंगे, बुरा ज़्यादा बोलेंगे। तो यहाँ पे जो भी डिसीज़न आप लेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन आपको ठंडे दिमाग से लेना है, शांति से लेना है, ठीक है। और डिवाइन को इन्वॉल्व करके लेना है। मतलब आपको ये समझना है कि डिवाइन की क्या मर्जी है, डिवाइन से कनेक्ट होकर के। अब वो कैसे कनेक्ट होकर के, मैजिशियन की एनर्जी है ये, लेकिन ये बहुत ही मैनिपुलेटिव एनर्जी है। पर जो मुझे ऊर्जा मिल रही है, देखिए आपको ना मेडिटेशन करनी चाहिए, ठीक है। मेडिटेशन करनी चाहिए, अपने मन को शांत कीजिए, तभी आप कोई सही डिसीज़न लेंगे। आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। आपको इसी पार्टनरशिप के साथ कंटिन्यू आगे चलना है या फिर सिंगल आगे बढ़ना है, ठीक है। जिस भी चीज़ को लेकर के आप ये देख रहे हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपका जो भी है करियर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है और कप्स की भी ऊर्जा है। तो ये आपके खुद के माइंड पर निर्धारित करेगा, ओके। चलिए आपके लिए कुछ गाइडेंस भी हम देख लेते हैं, उससे थोड़ा और आपको बहुत पता चलेगा चीज़ों का, ठीक है, कि आपको डिवाइन कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। जेमिनी, मिथुन राशि, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है उनके लिए, प्लीज़ बताएं, प्लीज़। क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है। ब्रेक थ्रू आया है आपके लिए। सक्सेस, पोस्टपोनमेंट।
देखिए, सबसे पहले तो ना आपको यहाँ पर अपनी खुद की हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप इतने हर्ट हैं किसी भी जिसने भी आपको चीट करा है, जिस भी एरिया को लेकर के चीट करा है ना, आप बहुत हर्ट हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो अपने आप को हील करो, ठीक है। तभी चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, क्योंकि अभी आप खुद उस एनर्जी में नहीं हो कि आप कोई डिसीज़न ले पाओ। अभी शायद आप जो भी डिसीज़न लोगे वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ठंडी दिमाग से सोच करके ही डिसीज़न लेना है। तो आपको बोला जा रहा है कि बस मतलब इस चीज़ पर ब्लेम करने से अच्छा है कि चीज़ें बहुत धीरे चल रही हैं, डिले बहुत हो रहा है, इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले अपने आप को हील करो। तभी आपके अंदर ना वो पावर आ पाएगी, एक ऐसा डिसीज़न लेने की जो आपके लिए सही होगा, ठीक है। तभी आप अपनी पावर को पहचान पाओगे, और तभी आप पहचान पाओगे कि आपके लिए क्या सही है, या असल में सिचुएशन क्या है और क्या सही है, क्या करना चाहिए। और फिर जब आप वो डिसीज़न लोगे, वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही डिसीजन लोगे। क्योंकि ये जो भी सिचुएशन लग रही है ना, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं जमेना इस वक्त में, वो बहुत ही टफ है, वो इजी नहीं है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, मेडिटेशन करते हो, हीलिंग करते हो अपनी, और सोच समझ कर फैसला लेते हो, तो सक्सेस आपको मिलेगी, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता आप ही को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि सफलता आपको मिलेगी, आप जो भी फैसला लेंगे वो बिल्कुल सही होगा। और लिटरली ये कुछ लोगों के लिए जो यहाँ पे वर्क एरिया को लेकर के यहाँ पे देख रहे हैं, सफलता उनके सामने है। अगर किसी ने आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में अगर चीट करा है, या आपको नीचा दिखाया है, या किसी भी तरीके से, आई डोंट नो, तो आपको बोला जा रहा है सबसे पहले तो आपको अपनी हीलिंग करनी है, क्योंकि अभी आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकले हैं। कहीं ना कहीं वो रिग्रेट है, या फिर वो चीज़ें अंदर बैठी हुई हैं आपके, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, और एक कोई ना आपको एक डिसीज़न लेना है, या उस पावर के साथ ना आपको चीज़ें आगे बढ़ानी है, ठीक है। अभी क्या है कि अभी आप खुद उस माइंडसेट में हैं कि आप कुछ गलत कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले तो उस एनर्जी से बाहर आना है। फिर आप जो भी काम कर रहे हैं ना, और आपको बोला जा रहा है अपनी लिमिटेशंस को ना तोड़ो, ठीक है। और जो भी आ रहा है उसके साथ आगे बढ़ो। कोई आइडिया अगर आपकी लाइफ में आता है, उसको लेकर के आगे बढ़ो, ठीक है। पुरानी बातों को छोड़ दो, क्योंकि अगर आप पुरानी बातों को लेकर के बैठोगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की कहाँ गया, आया था 4 ऑफ कप्स, या 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि ऑफर तो है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप मिस कर सकते हो अगर आप पास्ट में रहोगे तो, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को, उस रिग्रेट को लेकर के बैठे रहोगे तो। लेकिन अगर आप उस एनर्जी से बाहर आते हो, तो यहाँ जो भी चीज़ें आप करोगे, अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हो, चाहे वो आपका आइडिया हो या कहीं से कोई ऑफर आ रहा हो, तो आपको सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। आपको वो एप्रिसिएशन भी मिलेगी, वो रिस्पेक्ट भी मिलेगी। और ये लिटरली ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड है, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए एनर्जी ओरेकल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। देखिए, ऑप्शंस बहुत होंगे आपके पास, चाहे लव एरिया को लेकर के हो, या फिर आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के हो। पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, दरवाजे तो खुल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप उस एनर्जी में हैं या नहीं है पिक करने की, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पे डोर टू वैल्यू है, यस, डोर टू वैल्यू आपके लिए खुल रही है, बहुत सारी मनी। और जैसे कि मैं यहाँ पे रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ, आपकी एक पावर की बात कर रही हूँ, तो वो यहाँ पे मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। अल्टीमेटली स्टेबिलिटी का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड है, स्टेबिलिटी मिलना, ठीक है। तो वो जो आप एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, या फिर मैं कहूँ अपनी एक लाइफ को स्टेबल चाहते हैं, चाहे वो पैसों के मामले से हो, चाहे वो खुशियों के पर्सनल खुशियों के मामले से हो, वो आपको मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और नेक्स्ट है हमारे पास जर्नी। तो आपको ये बोला जा रहा है, ओह माय गॉड, यहाँ पे है हैप्पी फैमिली। ये तो कंप्लीट एक पैकेज हो गया, ठीक है ना। पैसा भी है, फैमिली भी है और ये आपकी एक जर्नी है। आपको बोला जा रहा है कि ये ना आप एक जर्नी पर हो। तो आपको यहाँ पे विद द पोस्टपोनमेंट,
ठीक है। ये जो एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा आपको फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होना है और बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में मत सोचो, ठीक है। जो आपके रास्ते में आ रहा है बस आप उसे ओवरकम करके चलते रहो, बस आगे बढ़ते रहो, प्रभु का नाम लेते रहो, क्योंकि आप एक जर्नी पर हो, ठीक है। होप नहीं खोनी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक क्या बोलते हैं, लालटेन, ठीक है ना, तो वो है होप की निशानी है, स्टार में होती है ना। तो आपको यही बोला जा रहा है, होप नहीं खोनी है। अगर कुछ डिलेस हो रहा है, कुछ चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं सिर्फ आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से, तो पहले तो अपना थॉट पैटर्न को चेंज करो। ये देख रहे हो ये किस तरह से बुझी हुई लेडी है, चीज़ें नहीं जल्दी चल रही है, तो उस चक्कर में क्या है कि प्रेजेंट में भी जो अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे भी नहीं देख रही है, वो प्रेजेंट में जो कलर्स है ना उनको भी नहीं देख रही है। तो आपको बोला जा रहा है आप एक जर्नी पर हो, ठीक है। आपको सब मिलेगा। आपको क्या चाहिए? आपको फैमिली अच्छी चाहिए, एक खुशी चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए। ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोनों ही 4-4 की 4-4 नंबर है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी का, अल्टीमेट स्टेबिलिटी का कार्ड है, पैसों वाइज हो या फिर फैमिली वाइज हो, इमोशनल हो, ठीक है। तो ये आपको सब मिलेगा, लेकिन आपको सबसे पहले अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अपने कर्मास को गुड करो, ठीक है। अपने कर्मास को गुड करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। किसी ने बुरा करा है, मैं ये नहीं कह रही कि आप प्रॉपर वे में गांधी जी बन जाओ, ठीक है, क्योंकि नहीं बनते हैं लोग, ठीक है। अच्छी बात है गांधी जी के फॉलोवर होना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल नहीं बनते हैं ना लोग। लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि रिवाइंड पर छोड़ दो ना सब, आप मत करो। आप अपने माइंड में ऐसे थॉट्स मत लाओ कि उसका बुरा हो जाए या उसका बुरा हो जाए। आप गुड कर्मा करते रहो, गुड थिंकिंग रखो, ठीक है, सबके लिए। और बाकी उस पर्सन को जिसने भी आपके साथ बुरा करा है उसे प्रभु के हवाले कर दो, एक बार करके देखो, उसके बाद उसकी फिक्र मत करना। फिक्र इन द सेंस उसके बारे में कुछ भी बैड थॉट्स मत लाना। फिर देखना आपको चेंज होता हुआ, उसकी लाइफ में ही चेंज होता हुआ आपको दिख जाएगा कि उसको कैसे सबक मिल रहा है, ठीक है। तो ये थी जेमिनाई आपकी रीडिंग, बहुत ज़्यादा पर्सनल टाइप नहीं हो गई, चलिए कोई बात नहीं, कुछ ही लोगों से हो सकता है ये रेजोनेट होगी। तो येस, अगर आपको इससे मैसेजेस मिले हैं, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।